जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि फैंग उस गोल्ड लेवल के मॉन्स्टर को ओशियन में फाइंड कर लेता है, जिसके बाद वो उस गोल्ड लेवल के मॉन्स्टर के साथ फाइट करता है और उसे बहुत ही आसानी से किल कर देता है। उस गोल्ड लेवल मॉन्स्टर के किल हो जाने के बाद हमने देखा कि वहां पर मौजूद जितने भी सी मॉन्स्टर थे, जो भी उस लेवल 1 की बीस्ट वेव में सी मॉन्स्टर्स आए थे, वो सभी वापस चले गए थे। जिसके बाद हमने देखा कि फैंग कमांडर से इस बीस्ट वेव के दौरान हुए लॉस के बारे में पूछता है, तो कमांडर फैंग को बताता है कि इस बार हमें पिछली बीस्ट वेव के मुकाबले में बहुत ही कम लॉस हुआ है। और फिर वो फैंग को बताते हैं कि ये जो लेवल 1 की बीस्ट वेव आई थी, ये तो कुछ भी नहीं है। इस पूरे ओशियन में मौजूद जो मॉन्स्टर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। हम तो सिर्फ इन कुछ ही मॉन्स्टर्स को नहीं संभाल पाए, तो उन सब मॉन्स्टर्स को कैसे संभालेंगे। कमांडर की ये बात सुनकर फैंग भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि फैंग मिलिट्री बेस से अपने घर वापस आ रहा होता है। व्यू चेंज होता है और हम हुआ को देखते हैं जो कि वॉक करता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा होता है। तभी वहां पर फैंग का स्मार्ट फाइटर जेट भी आ जाता है, जिसकी आवाज सुनकर हुआ वहीं पर रुक जाता है। तभी वहां पर फैंग भी आ जाता है। फैंग को देखकर हुआ जल्दी से भागकर फैंग के पास जाता है और उसका सामान उठा लेता है, जिसके बाद वो दोनों भाई घर चले जाते हैं। व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं फैंग और फैंग की फैमिली एक साथ डिनर कर रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं फैंग अपनी फैमिली के साथ मिलकर न्यूज़ देख रहा होता है और ये काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर फैंग सोच रहा होता है कि मुझे और भी ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी ताकि मेरी फैमिली की लाइफ और भी ज़्यादा बेटर हो जाए। और अब मैं चाहता हूँ कि मेरी मदर और फादर अपने बुढ़ापे को सुकून से गुजारें और इस ओल्ड एज में उन्हें कोई भी परेशानी ना हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि फैंग और हुआ काफ़ी मस्ती करते हैं, जहाँ पर फैंग हुआ और उसकी गर्लफ्रेंड की पिक्चर को उठाकर उससे पूछ रहा होता है कि क्या तुम मैरिज करना चाहते हो। तो ये सुनकर हुआ भी काफ़ी शर्मा जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फैंग अपनी फैमिली के साथ काफ़ी इंजॉय करता है और वहाँ पर खड़ा सोच रहा होता है, मेरा छोटा भाई अब शादी कर सकता है और फ्यूचर में बच्चे भी पैदा कर सकता है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि इनके ये सारे ख्वाब इन मॉन्स्टर्स की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाएं। इसलिए मुझे इन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए और भी ज़्यादा पावरफुल होना होगा और ऐसा करने के लिए मुझे अपनी लिमिट्स को सरपास करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि फैंग बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग करता है और ट्रेनिंग कर करके अपने आप को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करता है। जिसके बाद फैंग सारी ट्रेनिंग करने के बाद जिम में जाता है और वहां पर जाकर अपनी फिस्ट की पावर को टेस्ट करता है। और हम देखते हैं कि इस बार फैंग की पावर 25.6 टन आती है, जो कि पिछली बार से भी ज्यादा है। तो अपनी फिस्ट की पावर को इतनी ज्यादा स्पीड के साथ इंक्रीज होते हुए देखकर फैंग भी खुश हो जाता है और कहता है कि मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो रही है और अब मैं हाई लेवल के गॉड ऑफ वार के इंटरेस्ट पर पहुंच चुका हूं, यानी कि अब मैं बहुत ही जल्द हाई लेवल का गॉड ऑफ वार भी बन जाऊंगा। लेकिन अभी मुझे एंशिएंट सिविलाइजेशन की रूइंस नंबर 9 में जाना है, इसलिए मैं रिलैक्स नहीं कर सकता। जिसके बाद हम देखते हैं कि फैंग अपनी फैमिली और फायर हैमर टीम को बाय करने के बाद अपने स्मार्ट फाइटर जेट के अंदर बैठकर एंशिएंट सिविलाइजेशन के ट्रायल नंबर 9 में जाने लगता है। अब हम देखते हैं कि फैंग अपने स्मार्ट फाइटर जेट में बैठा एंशिएंट सिविलाइजेशन के रूइंस नंबर 9 में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहा होता है। और यहाँ पर फैंग काफी ज्यादा गहरी सोच में होता है और कुछ सोच रहा होता है, जहाँ पर हमें फैंग का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इस फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि फैंग प्रेसिडेंट जाओ से कहता है कि मुझे अभी थोड़ी देर पहले एक ईमेल आया है जिसमें मुझे एंशिएंट सिविलाइजेशन रूइंस में जाने के लिए बुलाया गया है। तो ये सुनकर प्रेसिडेंट जाओ कहते हैं, एंशिएंट सिविलाइजेशन रूइंस, ये कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो रहा। तो फैंग उनसे कहता है, हाँ ये बहुत ही जल्दी हो रहा है, पर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो प्रेसिडेंट जाओ कहते हैं, हाँ पूछो, तुम्हें क्या पूछना है। जिसके बाद फैंग उनसे पूछता है, एंशिएंट सिविलाइजेशन रूइंस में गॉड ऑफ वार वॉरियर को किन चैलेंजेस और खतरों का सामना करना पड़ता है, क्या आप इस बारे में कुछ जानते हैं। फैंग की ये बात सुनने के बाद प्रेसिडेंट जाओ उसे बताते हैं कि एंशिएंट सिविलाइजेशन के अंदर हर गॉड ऑफ वार वॉरियर के लिए अलग चैलेंजेस होते हैं। एंशिएंट सिविलाइजेशन रूइंस का डेंजर लेवल और डिफिकल्टी इतनी ज्यादा है कि वो किसी हाई लेवल गॉड ऑफ वार वॉरियर को किल कर सकते हैं। इसके अलावा एलिमेंट्री गॉड ऑफ वार वॉरियर का सक्सेस रेट सिर्फ 10% है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी तुम्हारा सक्सेस रेट भी उतना ही ज्यादा होगा। तो फैंग उनसे कहता है, प्रेसिडेंट जाओ, लेकिन मैं एंशिएंट सिविलाइजेशन की रूइंस नंबर 9 में जा रहा हूँ और वहाँ पर ब्लैक गॉड आर्मर को यूज करना भी मना है, पता नहीं क्यों। फैंग की ये बात सुनकर प्रेसिडेंट कहते हैं, अच्छा तो तुम एंशिएंट सिविलाइजेशन रूइंस नंबर 9 में जा रहे हो। जहाँ तक एंशिएंट सिविलाइजेशन रूइंस नंबर 9 के बारे में मैं जानता हूँ, आप वहाँ पर ब्लैक गॉड आर्मर को यूज नहीं कर सकते। अगर तुम ब्लैक गॉड आर्मर को यूज करना चाहते हो या उसे पहनकर एंशिएंट सिविलाइजेशन रूइंस नंबर 9 में जाते हो, तो तुम वहाँ पर इंटर नहीं हो पाओगे। तो फैंग कहता है, ये बात तो आपने सही कही, लेकिन मैं आपसे कुछ और भी पूछना चाहता हूँ। मुझे देखकर आपको क्या लगता है, मेरा सक्सेस रेट
कितना होगा। तो प्रेसिडेंट जाओ फैंग को कहते हैं कि गॉड ऑफ वार वॉरियर का लेवल जितना ज़्यादा हाई होगा उसके चैलेंजेस और डेंजर लेवल उतना ही ज़्यादा हाई होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें बताऊं तो तुम्हारी एज में ऐसे बहुत ही कम वॉरियर्स हैं जो तुम्हारे जितने स्ट्रॉन्ग हो पाए हों, इसलिए तुम्हारे बारे में सक्सेस रेट का अंदाज़ा लगा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जिसके बाद फैंग कहता है ठीक है मैं समझ गया प्रेसिडेंट जाओ, आपका मुझे गाइड करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि फैंग अपने फ्लैशबैक से बाहर आ जाता है और हम देखते हैं कि फैंग का स्मार्ट फाइटर जेट भी जिग्जियर मार्शल हॉल के हेडक्वार्टर्स में पहुंच चुका होता है और वहां पर लैंड कर जाता है। जिसके बाद हम फैंग को देखते हैं जो कि अपना ब्लैक गॉड आर्मर वहीं स्मार्ट फाइटर जेट के अंदर रख देता है और कहता है कि मैं अपने ब्लैक गॉड आर्मर को यूज नहीं कर सकता अब, क्योंकि मेरे पास ब्लैक गॉड आर्मर की प्रोटेक्शन नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि एंशिएंट सिविलाइजेशन में मेरे लिए डेंजर लेवल और भी ज्यादा हो जाएगा, लेकिन फिर भी मुझे ये टेस्ट देने के लिए जाना ही होगा। ये मेरे लिए एक एक्सपेरिमेंट की तरह है, लेकिन क्योंकि मैं और भी ज्यादा पावरफुल बनना चाहता हूँ इसलिए मुझे इस एंशिएंट सिविलाइजेशन के ट्रायल में जाना ही होगा और मैं अपने आप को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के इस एक्सपेरिमेंट से कैसे पीछे हट सकता हूँ। मुझे ये चेक करना ही होगा कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या स्पेशल है, इसलिए मैं इस एंशिएंट सिविलाइजेशन रूइंस नंबर 9 के एक्सपेरिमेंट में जाऊंगा और वहाँ पर अपने आप को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि फैंग अपने स्मार्ट फाइटर जेट से बाहर आता है तो बाहर वो एआई सिस्टम फैंग का वेट कर रही होती है। तो फैंग उस एआई सिस्टम के साथ वहाँ से एंशिएंट सिविलाइजेशन की रूइंस नंबर 9 में चला जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म